अंडे का मुद्दा हमेशा से ही बहस का केंद्र रहा है। यह संजीदा चर्चा जड़ी बूटियों और जानवरों के बीच की सीमाओं को रेखांकित करती है, विशेषकर जब हम खाने की आदतों और आस्थाओं पर नजर डालते हैं। अंडे की प्रकृति को समझने से हमें इस बहस का समाधान खोजने में मदद मिल सकती है। अंडे का वर्गीकरण मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में किया जा सकता है, फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड अंडे। फर्टिलाइज्ड अंडे भ्रूण के विकास को सक्षम बनाते हैं, जबकि अनफर्टिलाइज्ड अंडों में जीवन का कोई संकेत नहीं होता, इसलिए वे विशेषतः बाजार में उपलब्ध होते हैं और इनका उपयोग भोजन में किया जाता है। ऐसे अंडों को कुछ लोग शाकाहारी के रूप में देखते हैं। दूसरी ओर वेज और नॉन वेज की परिभाषाएं पूरी तरह से भिन्न हैं। जहां शाकाहारी भोजन में किसी भी जीवित प्राणी का हिस्सा शामिल नहीं होता, वहीं नॉन वेज भोजन में जानवरों का मांस पाया जाता है। अनफर्टिलाइज्ड अंडों पर नजर डालें तो ये सीधे तौर पर मांस से नहीं जुड़े होते, लेकिन कुछ लोग इसे नॉन वेज के रूप में वर्गीकृत करते हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से यह मुद्दा और भी पेचीदा हो जाता है। हिंदू धर्म में अधिकांश शाकाहारी लोग अंडे को नॉन वेज मानते हैं, जबकि जैन धर्म में इसे जीव से संबंधित समझा जाता है। कुछ अन्य धर्मों और संस्कृतियों में शायद अंडे को शाकाहारी माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें तो अनफर्टिलाइज्ड अंडे प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत रहे हैं। इनमें जीवन का कोई विकास नहीं होता और ऐसे में कुछ लोग इन्हें वेज की श्रेणी में रखते हैं। हालांकि फर्टिलाइज्ड अंडों को किसी तरह नॉन वेज माना जाता है क्योंकि वे जीवन का विकास करते हैं। समाज में भी अंडे को लेकर मिश्रित राय देखी जाती है। कुछ इसे एगेटेरियन के रूप में मानते हैं, जबकि अन्य लोग इसे नॉन वेज समझते हैं। खानपान की आदतें भी इस विचारधारा को प्रभावित करती हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अंडा वेज है या नॉन वेज। यह पूरी तरह से व्यक्तिगत और सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर करता है। निष्कर्षतः अंडा वेज है या नॉन वेज, यह किसी भी व्यक्ति की सोच, धार्मिक मान्यता और व्यक्तिगत चयन पर निर्भर है। शुद्ध शाकाहारी दृष्टिकोण से इसे नॉन वेज माना जाता है, लेकिन पोषण और व्यावहारिक दृष्टिकोण से अनफर्टिलाइज्ड अंडे वेज की ओर अग्रसर हैं। इस प्रकार किसी भी राय पर पहुंचने से पहले अपने धर्म, परंपरा और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को ध्यान में रखना आवश्यक है।